आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो राजनीति को लाभ का नहीं, सेवा का माध्यम मानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की, जिन्होंने आज फिर एक मिसाल पेश की है। आजमगढ़ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने निजी कोष से जरूरतमंदों में 15 ठेले, 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर और 23 लोगों को कुल 1,97,000 रुपए के चेक वितरित किए। इनकी ये मदद पाकर असहायों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखाई दी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरे लिए राजनीति कोई व्यापार नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी लोगों की सेवा करता था, और अब जब जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं आजीवन उनकी सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों की सेवा ही सच्ची इबादत है। जो सुकून सेवा से मिलता है, वो किसी और काम से नहीं मिल सकता। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गरीबों, वंचितों और शोषितों के सच्चे नेता हैं। आज पीडीए की एकजुटता के दम पर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। जनता की सेवा और समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने की ये पहल न सिर्फ गुड्डू जमाली की सोच को दर्शाती है, बल्कि ये बताती है कि विकास सिर्फ भाषणों से नहीं, कर्मों से होता है। कार्यक्रम में जब ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और ठेला जरूरतमंदों को दिए गए, तो उनके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, वो किसी भी इनाम से बड़ी थी। लोगों ने एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने सच्चे मायने में जनसेवक होने का फर्ज निभाया है। जनता की सेवा, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान और विकास के असली मायने अगर कोई समझता है, तो वो हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। जनहित एक्सप्रेस न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ मैं एसके शर्मा, आजमगढ़ से। एक अच्छी जो है खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। क्या कहना है एमएलसी साहब के साथ में आप भी शरीक हैं, क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने एमएलसी साहब जमाली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को आज इस समय में, ऐसे समय में मदद करना बड़ी बात है, क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। कोई बेटी की शादी के लिए, कोई दवा के लिए, कोई रोजगार नहीं है उसके लिए इंतज़ाम करने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मदद आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का काम करेगी, और ये बहुत ही नेक काम जो जमाली साहब द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बड़ी तादाद जो बेरोजगारों की है, गरीबों की है हिंदुस्तान में, खासतौर से यूपी में, और महंगाई भी जो है चरम सीमा पर है। तो ऐसे में जो है आप इस तरह की सेवा करते रहते हैं, तो क्या कहना है इसको? ये बहुत बड़ी बात, मैंने कहा पहले ही कह दिया, ये बड़ी बात है और बहुत शानदार का काम है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, आदमी सब कुछ जो इन्होंने कहा है बात सही है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो अगर ईश्वर ने बख्शा है, उसके अनुसार आदमी को अपना योगदान आम लोगों के बीच में भी करना ज़रूरी होता है, और जो लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, नेक इंसान होते हैं, तब ये बात करते हैं, तब ये काम क्या कहना है? ठीक, एक एक करके आज गरीबों में, बेसहारों में और कमज़ोरों में ठेला और ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर जो तकसीम किया गया, क्या कहना है, इस तसव्वुरात क्या है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। सही बात ये है कि आप लोग सब लोग गवाह हैं और जानते भी हैं कि ये आज से नहीं, बरसों से ये प्रोग्राम, जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो विधायक नहीं था, उससे पहले भी करता था मैं। उसी क्रम में ये किया, इस वक्त इसलिए किया, इस महीने में, जब पिछले दिनों असल में मेरे पास ये रूटीन में इस तरह की लोग अपनी आते हैं, लेके ज़रूरत बताते हैं, तो हम लोग डायरी में नोट करते रहते हैं। अभी मैंने अब्दुल्ला से ये कहा था कि भाई कितने लोगों का हो गया है, तो चूँकि इसी मंथ में हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो था, पुण्यतिथि थी, और एक और महान पुरुष जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, मानवर काशीराम जी की भी थी। तो मैंने इस महीने में अब्दुल्ला से कहा कि अभी जितने लोगों का हो गया है, इसको पूरा कर लो, और हम लोग ये एक
समाज में एक जिसको कहते हैं ना कि खिदमत खल्क के तरीके से सामाजिक सेवा के रूप में इसको हम लोग जन कल्याण के रूप में ये काम अभी इस महीने में कर देते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आए पहली बार देख रहे हैं, आज ये 10वीं 12 साल से चल रहा है। उसी क्रम में जो चेक भी दिए गए हैं ये मैं कोई आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ, हमेशा का मेरा रहा है। बहुत से लोग आते हैं, ये भी समाज का दुर्भाग्य है कि देखिए एक मजबूर बाप आता है, कहता है बेटी की शादी है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये समझिए कि ये कोई वो नहीं है, बल्कि ये विचारणीय प्रश्न है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये जो ठेले दिए गए, जो आपने कहा क्या कहना है, अगर रोजगार होता तो हम लोगों को ये क्यों करना पड़ता? जरा सोचिए आप कि आदमी आता कहता भैया हमको ठेला दे दीजिए तो हम 100-200 कमा के अपने बच्चे पाल लेंगे। तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये दे देना इसलिए चाहिए कि अगर इससे इसको 200-400 रुपये मिल जाए तो बस ये है। और ये प्योरली समाज सेवा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश रहता है हम लोगों के लिए। और वैसे भी बाई नेचर भी मैं ये करता रहता हूँ कि हम लोग कुछ भी समाज के लिए काम आ सके, वही हमारा जीवन है। वैसे साहब, गरीबों की खिदमत का अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है, तो क्या है आगे, क्या मिशन है इसको लेकर? क्या कोई मिशन नहीं है, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। दुनिया में एक से एक बड़े सरमाएदार लोग पैदा हुए, मगर जब गए तो खाली हाथ ही गए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज में को भी वापस कीजिए। उसी क्रम में ये काम मैं करता रहता हूँ। इससे पहले भी आपने तकसीम किया? हमेशा किया है, कोई पहली बार किया, ये मेरा ख्याल है